हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो एसएचएम का सीरीज चल रहा है और उसी में आज एक नए टॉपिक को लेके हम आ गए। डैम्प्ड ऑसिलेशन और पोज्ड ऑसिलेशन, ये हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझते हैं क्या है। तो ऑसिलेशन में हमने अब तक देखा, हम लोग ऑसिलेशन में एसएचएम में अब तक देख चुके हैं क्या कि पार्टिकल को मीन पोजीशन से, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन और ये लेफ्ट एक्सट्रीम, x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू प्लस ए एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस ए। तो अब तक के ऑसिलेशन में, अब तक के एसएचएम में ज्यादा प्रिसाइज होगा कहना, हम लोग ये देखे कि पार्टिकल जब ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है तो मीन पोजीशन से अगर हम उसको रिलीज किए तो वो एक्सट्रीम पे जाता है ना, फिर मीन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पे जाता है और फिर मीन पे आता है, और ऐसा वो करता रह जाएगा हमेशा के लिए। ऐसा वाला केस हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि ये मीन से निकला है ना। ये इसको थोड़ा और पेंडुलम बना के समझाने की कोशिश करें। ये पेंडुलम, इसको अगर ऑसिलेशन दिए तो ये ऑसिलेशन दिए, ये यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां और फिर यहां। ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। ये एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, फिर अगले ऑसिलेशन में भी ये बॉब फिर से यहां से वहीं तक पहुंचेगा, फिर वहां से वापस, फिर यहां से यहां तक पहुंचेगा और फिर यहां ये वापस। मतलब हर केस में वो जो बॉब है वो एम्पलीट्यूड, वो पूरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमेशा करता रहेगा, हमेशा। ऐसा वाला केस हम लोग अब तक देख रहे थे। लेकिन क्या रियल लाइफ में, रियल सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल है? क्या वो एम्पलीट्यूड तक हमेशा जाता रहेगा? हर एक ऑसिलेशन के बाद वो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच जाएगा, मतलब ए तक पहुंच जाएगा, जहां से छोड़े थे उसको वहीं बार बार क्या वो पहुंच जाएगा? ऐसा होता है रियल लाइफ में क्या? रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप पार्क में कभी अपने फ्रेंड को झूले पे भी झुलाए होंगे तो एक बार उसको धक्का दे दिए तो फिर झूला धीरे 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 रुक जाता है इवेंचुअली, है ना। या स्कूल में कभी पेंडुलम वाला किया हो कभी प्रैक्टिकल, तो पेंडुलम को जब ऑसिलेट करा के छोड़ देते हैं तो फिर वो धीमे धीमे रुक जाता है। तो रियल सिनेरियो में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है कि ये हमेशा अपने जहां से इसको रिलीज किए थे वहां तक पहुंच जाए, है ना, और फिर हर एक ऑसिलेशन के बाद वो वहीं पे पहुंचता रहे। ये रियल सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाता है रियल सिनेरियो में? रियल सिनेरियो में ये होता है कि ये जो सिस्टम है, जो भी पार्टिकल है, जो भी बॉडी है, ये अपना एनर्जी लूज करती है कंटिन्यूअसली, है ना। वो जो मीडियम है उसकी वजह से उस बॉडी का, उस सिस्टम का एनर्जी लूज होता है। और ये जो बॉडी है इसका एनर्जी, है ना, एनर्जी, इस बॉडी का एनर्जी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिसिपेटेड कॉन्टिन्यूअसली। लगातार उस बॉडी की, उस सिस्टम की एनर्जी लूज हो रही होती है ना, लूज हो रही होती है। इसलिए इसलिए जो झूला होता है उसको जब स्विंग करा देते हैं, ऑसिलेट करा देते हैं, तो वो धीमे धीमे कुछ ऑसिलेशन के बाद जाके रुक जाता है ना। वो ऑसिलेशन डाई आउट हो जाता है, मर जाता है धीरे धीरे, ऐसे कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा इसीलिए होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि इस पेंडुलम के आसपास, इस पेंडुलम के आसपास क्या है? इस पेंडुलम के आसपास सराउंडिंग में मीडियम है ना। इस पेंडुलम के आसपास सराउंडिंग में मीडियम है। उस झूले के आसपास सराउंडिंग में एयर का मीडियम है ना। तो उस मीडियम में जब ऑसिलेशन होता है तो क्या होता है? एनर्जी धीरे धीरे लूज होता है और ऑसिलेशन धीरे धीरे डाई आउट, मर जाता है। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं डैम्पिंग। इसी को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। ऑसिलेशन का डाई आउट हो जाना धीरे धीरे। तो झूला हो या पेंडुलम हो, कोई भी सिनेरियो हो, रियल सिनेरियो में जब उसमें ऑसिलेशन इनिशिएट करते हैं तो इवेंचुअली वो धीमे धीमे रुक जाता है। इसी फेनोमेना को कहते हैं डैम्पिंग और ये ऑसिलेशन कहलाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन,
है ना, इसी को कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो मीडियम में, किसी मीडियम में जब ऑसिलेशन होता है बॉडी का या सिस्टम का, तो वो धीरे धीरे डैम्प्ड हो जाता है और इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ये हो गया डैम्पिंग का मतलब, यही टॉपिक था आज का, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यही होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन में। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसा है? तो ये वैसा ऑसिलेशन है जिसमें सिस्टम की एनर्जी लगातार लूज हो रही होती है। जो हम लोग पहले वाला केस अब तक पढ़े थे उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, नहीं, जहां से छोड़े वहीं बार बार पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये है एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिसिपेटेड कंटिन्यूअसली एंड दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो थोड़ा अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का। ठीक है, इसका थोड़ा अब मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन को थोड़ा मैथमेटिकली समझ लें। तो जैसा कि पहले हम लोग सारे ऑसिलेशन में देखें, मतलब ऑसिलेशन नहीं, एसएचएम में देखें कि एक रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी पे लगती है हमेशा, उसको मीन पोजीशन पे लाने के लिए, है ना। मीन पोजीशन पे लाने के लिए उस बॉडी पे हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, ये मीन पोजीशन से दूर गया कुछ एक्स, तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एफ लगता है और वो कितना है, -kx। ये जो पहले वाला केस अब तक पढ़े थे एसएचएम, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन जब मीडियम में ऑसिलेशन हो रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, तो उस केस में ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? उस केस में ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे मॉडिफाई हो जाता है, F इक्वल टू -kx। इसमें अब क्या मॉडिफिकेशन होगा वो बता रहे हैं अब। F इक्वल टू -kx, और जब डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, डैम्पिंग के केस में जब मीडियम में ऑसिलेशन हो रहा है, तो उस केस में वो जो मीडियम है वो उस सिस्टम पे एक ड्रैग फोर्स लगाता है ना, रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, विस्कस फोर्स लगाता है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, ऐसे कह सकते हैं। और उस फोर्स का काम क्या है? उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करना। जिधर उसका वेलोसिटी है, जिधर उसका मोशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग के उसको रोकना, यही काम होता है। मीडियम अगर है तो उसका फ्रिक्शन जो है, विस्कसिटी जो है, विस्कस फोर्स जो है, उसका वही काम होता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में उस बॉडी पे अब एक और फोर्स लगेगा, जो ड्रैग फोर्स कह सकते हैं उसको। वो कितना होगा? वो होगा एफ डी, ये होगा माइनस बी वी, ये एक फोर्स होगा। बी क्या है? बी है डैम्पिंग कोएफिशिएंट या डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। और v जो है, v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और द बॉडी। ये नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है जिधर वेलोसिटी बढ़ रही है, जिधर बॉडी का मोशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है ना। विस्कस फोर्स, ये ड्रैग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स ऐसा ही होता है। रिलेटिव मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको, उसके मोशन को सीज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है और इसी तरह से ऑसिलेशन डाई आउट होगा, इसी फोर्स लगने की वजह से। तो जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये माइनस साइन वही बता रहा है। ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या है? तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट जो है वो मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, नहीं, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है ये। तो ये जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। और दूसरा ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये दो फैक्टर पे ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट डिपेंड करता है। तो ये जो एफ अब है, ये इसमें ये वाला फैक्टर एड ऑन हो जाएगा, एफ डी। ये डैम्पिंग की वजह से जो ड्रैग फोर्स है, हाँ, तो ये क्या है? इसको कह दें ये है ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा -kx -bv। तो अब ये न्यू फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में ये लग रहा होगा, है ना, ये लग रहा होगा। तो दिख रहा है जो रिस्टोरिंग फोर्स था,
उसमें ये वैल्यू थोड़ी लग गई है, मतलब घट गई है, ये वैल्यू इसमें लग के इस माइनस के एक्स के वैल्यू को थोड़ा ये घटा रही है ना। जो माइनस के एक्स पहले वैल्यू था, माइनस के एक्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब जहां पे छोड़े थे वहां पे वापस लेके आए वो वाला फोर्स ये। लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को अब थोड़ा कम कर रहा है कौन, ये बी इंटू वी फैक्टर, बी इंटू वी फैक्टर इसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा कम कर रहा है, और ये कम हो रहा है तो अपने पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा उतना जितना पहले रिस्टोर होके आ रहा था, मतलब जहां से छोड़े वहीं पे आ जा रहा था, अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये बीवी फैक्टर उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा कम कर रहा है ना। तो ये एक्सप्रेशन अब बनेगा। तो आई होप पहले ये एक्सप्रेशन समझ आया होगा, माइनस के एक्स माइनस बीवी। ठीक है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा और सॉल्व करें तो F को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, इसको लिख लेते हैं m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन उस बॉडी का जो ऑसिलेट कर रहा है, और ये माइनस के एक्स और ये माइनस बी वी। इसको लिख सकते हैं m, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, d2x बाय डी टी स्क्वायर, है ना। x के टर्म में कर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर लेना पड़ेगा, और ये हो गया माइनस के एक्स माइनस बी वी। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा m d2x बाय डी टी स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा प्लस के एक्स प्लस बी वी इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, ये d2x बाय डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसको आगे लिख लेते हैं bv को b, और ये जो यहाँ v है इसको लिख लेते हैं dx बाई dt, है ना, ये वेलोसिटी बन जाएगा। और फिर ये m, ये डिवाइड हुआ सबसे, है ना, ये m यहाँ से हटा दिए, सबसे डिवाइड कर दे रहे हैं इसको साथ साथ, और ये k बाय m, यही वाला m है सबसे डिवाइड हो रहा है, k बाय m, और ये x इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन रहा है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिख रहा है, सेकेंड ऑर्डर d2x बाई डी टी स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आपको अभी नहीं जानना, ये बीएससी एमएससी में सीखते हैं वहां पे, है ना, ये आगे पढ़ाया जाता है बीएससी एमएससी में, हायर मैथमेटिक्स में ये इसका सॉल्यूशन बताते हैं, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम, ऐसे इक्वेशन का आपको ये अभी बिल्कुल नहीं जानना है। तो हम लोग सिर्फ इसका जो सॉल्यूशन होता है वही यूज करेंगे, और आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, हमको पूरा अभी नहीं जानना वो कैसे क्या आ रहा है, तो सिर्फ आपको अभी रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अभी नहीं जानना है आपको, सिर्फ मतलब किससे होना है, रिजल्ट से। तो इस सॉल्यूशन का मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये डायरेक्ट लिखेंगे x इक्वल टू a साइन ओमेगा, साइन लिखें कॉस लिखें दोनों चलेगा, है ना, साइन लिखते हैं एनसीईआरटी में, कॉस लिखा है तो कोई बात नहीं, कॉस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, है ना, कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, नेचर नहीं बदलेगा, एसएचएम ही रहेगा। ठीक है, तो कॉस ओमेगा, पहले चलिए ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई, ये इसका सॉल्यूशन बनता है। अब जो मेरा पहले था अनडैम्प्ड ऑसिलेशन वाला केस जिसमें डैम्पिंग नहीं था, तो उस केस में ए लिखते थे और ओमेगा लिखते थे, तो फिर थोड़ा ये डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू भी अलग अलग आता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे हम कर देते हैं ए प्राइम, और ओमेगा को कर देते हैं ओमेगा प्राइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या होता है ए प्राइम और क्या होता है ओमेगा प्राइम, तो ए प्राइम का वैल्यू लिख रहे हैं, ये ए प्राइम ये एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड है लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में है, ये ओमेगा प्राइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में है, तो ये ए प्राइम हो जाता है ए, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, और ई पे पावर माइनस बी टी बाई 2m, माइनस बी टी बाई 2m। तो b तो पता ही है डैम्पिंग कॉफिशिएंट है, t टाइम है, 2 और m है ना, t टाइम है जितने देर के लिए ऑसिलेशन हुआ है,
है ना। तो ये ए एम्पलीट्यूड हो गया इनिशियल वाला अनडैम्ड ऑसिलेशन वाला, और ये ए प्राइम हो गया डैम्ड ऑसिलेशन वाला एम्पलीट्यूड। और ये कहानी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ए प्राइम इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस बी टी बाई टू एम, एम है मास ऑफ द बॉडी, बी डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ये सब पता ही है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। तो जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में एम्पलीट्यूड हम देखते थे उससे ये थोड़ा अलग आया, नहीं वहां पे सिर्फ ए हो जाता था एम्पलीट्यूड, यहाँ पे हो रहा है कुछ एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर आ रहा है और डिक्रीजिंग। तो यहां से पहले वो बताते हैं कि वो जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में एम्पलीट्यूड होता था ये प्लस ए राइट एक्सट्रीम, ये माइनस ए। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में एम्पलीट्यूड नहीं कम होता था, नहीं वहां पे ऑसिलेशन डाई आउट नहीं होता था, तो एम्पलीट्यूड फिक्स रहता था, एम्पलीट्यूड सेम रहता था। तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड हमेशा रहने वाला है सेम, है ना, ये एम्पलीट्यूड हमेशा रहने वाला है सेम, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में, डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में क्या होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड ऐसा नहीं दिखेगा, ये एम्पलीट्यूड ऐसा नहीं दिखेगा, ये ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई टू एम। अभी इस पे और बात करते हैं, लेकिन पहले इसको देख लें कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड कुछ घटते जाएगा, ये एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से, ये एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से होगा, है ना, ये एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से होगा। ये एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से डाई आउट कर जाएगा, है ना। ये एम्पलीट्यूड और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, एम्पलीट्यूड लगातार कम हो रहा है, ऑसिलेशन डाई आउट हो रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड लगातार कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। ये इस तरह नहीं है जैसा पहले सिनेरियो में था। तो एम्पलीट्यूड अब लगातार घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और फिर ऑसिलेशन धीमे 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 रुक जाएगा। इसी को कहते हैं ऑसिलेशन का डाई आउट हो जाना। डैम्प्ड ऑसिलेशन यही है, एम्पलीट्यूड लगातार घटता जाता है, एनर्जी हमेशा मतलब कॉन्टिन्यूअसली डिसिपेट करते जाती है बॉडी। तो ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। और यहां से भी वही बात दिख रही है ना, ये बी तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट कांस्टेंट है उस सिस्टम का, नहीं मतलब मीडियम का, नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, बॉडी के शेप साइज पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो वो पार्टिकुलर बॉडी के लिए, पार्टिकुलर मीडियम के लिए ये बी तो फिक्स है, ये एम मास ऑफ द बॉडी ये भी फिक्स है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है जो घट रहा है वो बेसिकली कैसे डिपेंड कर रहा है कि टी पे, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब जितनी देर के लिए ऑसिलेशन होता जाएगा, जितना ज्यादा ऑसिलेशन होगा एम्पलीट्यूड उतना और कम होता जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे ये बात दिख भी रहा है, यहां से इसको थोड़ा और ओपन करें तो ये ए प्राइम इक्वल टू ए अपॉन, इसको पॉजिटिव करके लिख लें ज्यादा अच्छा से दिखेगा, बी टी बाय टू एम। अब ये बी बाय टू एम ये तो फिक्स है, ये t का वैल्यू जैसे बढ़ेगा, ये t का वैल्यू जैसे बढ़ेगा तो ये वाला bt बाई टू एम और बढ़ेगा, ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा और बढ़ेगा, है ना। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कुछ 2.71 ऐसा कुछ होता है, और इस पे ऐसे पावर है कुछ bt बाई टू एम ऐसे समझ लें कुछ, है ना। तो ये वैल्यू है ना, ये t टाइम और बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू और बढ़ता जाएगा। तो यहां से देखिए अब कि ये इनवर्स रिलेशन है ना, ये वाला नीचे वाला फैक्टर बढ़ेगा तो ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटेगा, नहीं ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, कम। यही होता है कि डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन कम हो जाता है, तो ये फ्रैक्शन ए प्राइम के बराबर है तो ये कम हो जाएगा। या ऐसे समझ लें कि ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ये ए प्राइम घटता जाएगा, नहीं ये एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। तो वो यहां से भी दिख रहा है
इसको डायरेक्ट रिलेशन से भी समझ सकते हैं। ये माइनस साइन लगा हुआ है, टी बढ़ेगा लेकिन एक्सपोनेंशियल यहाँ माइनस साइन है तो ये वाला वैल्यू घट जाएगा। नहीं, ये टी बढ़ेगा तो ये माइनस साइन लगा है तो ये घट जाएगा, तो ये ए प्राइम घट जाएगा, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। तो वो यहाँ दिख भी रहा है इस ग्राफ से कि जैसे जैसे है ना ये एम्पलीट्यूड धीरे 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 घटता जा रहा है ऑसिलेशन का, एसएचएम का, है ना। तो ये था डैम्प्ड ऑसिलेशन और उसमें ये एम्पलीट्यूड जो धीमे 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 घट रहा था। तो हम यहाँ पे ओरिजिन से लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको साइन कर देते हैं, है ना, इसको साइन कर देते हैं। हम ओरिजिन से लिए हैं तो इसको साइन कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। कॉस से लिए हैं तो यहाँ से ग्राफ आ जाएगा बस, और ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया ए प्राइम, जो एम्पलीट्यूड की बात होगी वो ये जो आपको दिख रहा है। अब ये बात कर लेते हैं ये ओमेगा, है ना, ओमेगा प्राइम क्या हो जाएगा इसकी बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ओमेगा प्राइम की। तो ये ओमेगा प्राइम क्या हो जाएगा, तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में ओमेगा क्या होता था, ये होता था अंडर रूट के बाय एम। अंडर रूट के बाय एम ये होता था किसमें, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में, जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन अभी ये ओमेगा प्राइम हो जाएगा अंडर रूट के बाय एम, और एक और फैक्टर इसमें आ जाएगा माइनस ये डैम्पिंग कोफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अंडर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। ठीक है, तो दो चीज डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपको ध्यान रखना है, ये एम्पलीट्यूड ए प्राइम इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस बी टी बाई 2m, और दूसरा ये ओमेगा प्राइम इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। ये दो बात काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप ये इतनी बात आपको समझ आई है। ए प्राइम इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस बी टी बाई 2m, ये सारा कैसे आ रहा है, ये सॉल्यूशन वगैरह ये आपको ध्यान नहीं रखना अभी, ये थोड़ा हायर मैथमेटिक्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। बस आपको ये रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, एम्पलीट्यूड वाला और ये ओमेगा प्राइम वाला। ठीक है, तो आई होप इतना पहले आपको समझ आया है। तो फटाफट नोट करें, पॉज करके नोट करें, आई होप नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हो गया। तो ये था ए प्राइम। तो एक क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं, है ना, एक क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं इसी लॉजिक पे, ये ए प्राइम इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस बी टी बाय 2m पे, इस पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा है कुछ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको, कि एक पार्टिकल, एक बॉडी, पेंडुलम कुछ भी, है ना, वो ऑसिलेट कर रही है और 100 ऑसिलेशन के बाद उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1/3 हो जाता है उसके इनिशियल वैल्यू का। तो 200 ऑसिलेशन के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी becomes 1/3 of its initial value or initial amplitude, then what will be the amplitude after 1/3 of its initial amplitude after, यहाँ पे पहले रह गया कुछ, after 100 ऑसिलेशन, है ना, 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाता है इनिशियल वैल्यू के। तो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड आफ्टर 200 ऑसिलेशन। तो पॉज करें और खुद से ट्राई करें पहले।
कर लिया पॉज, ट्राई कर लिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑसिलेटिंग बॉडी है जिसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, इनिशियल वैल्यू का 1/3 हो जाता है 100 ऑसिलेशन के बाद। तो पहला सिनेरियो ये बनेगा, पहला सिनेरियो ये ए प्राइम है ना, ये इसको पहला सिनेरियो है तो इसको 1 कह लेते हैं, ए वन प्राइम, ये हो जाएगा ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ए, वो फॉर्मूला e⁻ माइनस बी टी बाय 2m। तो a1 प्राइम क्या कह रहा है, 1/3 इनिशियल वैल्यू का, तो इनिशियल वैल्यू a है उसका 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ a, और ये a e⁻ माइनस बी बाय 2m। और टाइम कितना होगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जानना, टाइम कितना होगा। तो 100 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा कैसे पता करेंगे, 100 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा कैसे पता करेंगे। तो क्या एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम पता है, तो एक ऑसिलेशन में टाइम लगता है t, तो 100 ऑसिलेशन में कितना लगेगा, ये लगेगा 100 t, तो यहां पे t टाइम हो जाएगा 100 इंटू टी। तो ये इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें, ये हो जाएगा a e⁻ माइनस 100 बी टी बाय 2m, है ना। और ये a से a काट दें तो ये बनेगा 1/3 इक्वल टू, ये तो कट ही गया, ये 1/3 इक्वल टू e⁻ माइनस 100 बी टी बाय 2m। इसको कर देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। आगे अब सेकेंड वाला केस देख लेते हैं, है ना, आगे अब सेकेंड वाला केस देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला केस है 200 ऑसिलेशन के बाद, है ना, 200 ऑसिलेशन के बाद, तो इसको कर देते हैं a2 प्राइम, और ये हो जाएगा a e⁻ माइनस बी टी बाय 2m। तो a2 प्राइम तो पूछा ही है, ये तो बताना ही है, और ये हो जाएगा a e⁻ माइनस बी बाई 2m। तो 200 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, 100 ऑसिलेशन में 100 इंटू टी, तो 200 ऑसिलेशन में 200 इंटू टी, है ना। अब यहां से एक काम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं a e⁻, इसको 200 को लिख लेते हैं क्या, ये माइनस बी बाई 2m, 200 को लिख लेते हैं 2 इंटू 100, ये थोड़ा हेल्प करेगा, यहां से इसको यूज कर लेंगे। और ये a e⁻ माइनस इस 2 को बाहर कर लेते हैं, ये वाला 2 बाहर आ गया, ये अंदर क्या बचा b बाई 2m और इंटू 100 t, ये इस तरह से, है ना, ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब ये 2 को कैसे मैनेज करेंगे, तो आपने एक्सपोनेंट पढ़ रखा है, e⁻ माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा e⁻ माइनस 2x, है ना, यही होगा, होता है ना, ये a⁻m होल पावर n, ये हो जाता है a⁻m इंटू n, a⁻mn, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे। तो e⁻ माइनस एक्स स्क्वायर e⁻ माइनस 2x, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, इस 2 को स्क्वायर में लेके जा रहे हैं, है ना, इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 को हम लोग स्क्वायर में लेके जाएंगे, ठीक है, इस 2 को हम लोग स्क्वायर में लेके जाएंगे। तो ये a2 प्राइम, और ये हो जाएगा a और e माइनस b इंटू 100 t बाय 2m, है ना, यही है b इंटू 100 t बाय 2m। इस 2 को स्क्वायर में लेके आ रहे हैं, तो इसको लेके आ जाते हैं किसमें, स्क्वायर में, है ना, तो ये पूरे का स्क्वायर में लेके आ गए, तो ये 2 अपने आप आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ आगे आ गया, है ना, ये मेरा x की तरह हो गया, ये आगे आ गया, ये आगे आ जाएगा। लेकिन ये करने से ये हमको फायदा मिलेगा, e⁻ माइनस बी 100 t बाई 2m, ये इसका वैल्यू 1/3 है, तो इसको हम लोग यहां से लिखेंगे a 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1/3 क्या बन जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा a इंटू 1/9। तो 200 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा
1/9 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, है ना, 1/9 टाइम्स। ये एक्चुअली नीट का क्वेश्चन है ना, ये नीट का क्वेश्चन है, शायद 2002 का है शायद, है ना, ये आया हुआ है ना। तो A2 प्राइम ये A इंटू 1/9 टाइम हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का, जो कि क्वाइट नेचुरल और ऑब्वियस है। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे और कम होगा, ऑसिलेशन का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एम्पलीट्यूड और कम होता जाएगा, ऑसिलेशन धीरे धीरे और डाई आउट होता जाएगा। नहीं, वही यहाँ पे दिख रहा है 1/9 टाइम। तो यही था, पहले 1/3, 100 ऑसिलेशन है 1/3, 200 ऑसिलेशन हो गया तो 1/9, यानी कि और कम हो गया, है कि नहीं, और कम हो गया 1/9। तो डैम्ड ऑसिलेशन में इतना ही है, ये पूरा डिटेल डैम्ड ऑसिलेशन का था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस बार तो सुनने को मिल रहा है ये नीट के सिलेबस से डिलीटेड भी है शायद, जेई का पता नहीं, उसमें क्या अभी स्टेटस है नहीं दिखा। अब तो एनटीए वाले पहले बोल देते हैं सिलेबस में नहीं है, फिर क्वेश्चन भी आ जाता है। कारनॉट इंजन वाला इस बार केस सुनाई दे रहा है ना, क्वेश्चन आ गया था, सिलेबस से डिलीटेड था, तो पता नहीं, पढ़ के सब रखना चाहिए, जो भी आ जाए या नहीं आए। तो ये 1/9 ये आ जा रहा है। ठीक है, तो डैम्ड ऑसिलेशन आज कर पाए, फोर्स्ड ऑसिलेशन हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन को नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।